सुप्रभात छात्रों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है और मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका मिस रोली। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का षष्ठ पाठ यानी चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लोट लकार का प्रयोग। तो आइए शुरू करते हैं। षष्ठः पाठः लोट लकार का प्रयोग। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लोट लकार का प्रयोग क्यों किया जाता है संस्कृत भाषा में। तो सिंपल सी बात है, संस्कृत भाषा में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं आज्ञा मांगने या देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तथा निवेदन करने के लिए। आज्ञा मीन्स हो गया परमिशन। जब आपको परमिशन चाहिए होती है संस्कृत में किसी चीज की, तो आप लोट लकार का यूज करते हैं। या आपको किसी चीज की परमिशन देनी होती है तो भी आप लोट लकार का प्रयोग करते हैं। आशीर्वाद देने मीन्स ब्लेसिंग्स देने के लिए था, निवेदन मीन्स होता है रिक्वेस्ट करने के लिए। तो हम इन तीनों ही कामों के लिए लोट लकार का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। लोट लकार के प्रथम पुरुष के रूप बनाने के लिए धातु में तीनों वचनों में अतु, अताम, अंतु जोड़े जाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? प्रथम पुरुष और 3 वचन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम, मध्यम, उत्तम। और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो तीनों ही पुरुषों के साथ तीनों ही वचनों में हम लोट लकार को अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। किसके साथ? क्रिया के साथ। मान लीजिए हमें कोई धातु दिया गया है, कोई धातु यानी क्रिया या वर्ब दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? उसमें लोट लकार का जो प्रयोग है वो हर पुरुष के साथ, हर वचन के साथ अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? बोल रहे हैं प्रथम पुरुष के रूप बनाने के लिए धातु में तीनों वचनों में क्या लगाना पड़ता है? अतु, अताम, अंतु। और मध्यम पुरुष की क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में तीनों वचनों में अ, अतम, अत जोड़ना पड़ता है। और उत्तम पुरुष की तीनों वचनों में क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में आनी, आव और आम जोड़ा जाता है। तो अब हम इसको, जो इन्होंने हमें नियम बताया है, इस नियम को हम गम धातु पर अप्लाई करेंगे। गम धातु है और इसका अर्थ होता है हिंदी में जाना, यानी जाना एक क्रिया है ना, वर्ब है। तो इस वर्ब के साथ हम कैसे लोट लकार को तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में चेंज करते हैं, जैसा कि इन्होंने हमें नियम में बोला है। तो अब हम ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन, गम धातु में अतु लग गया, हो गया गच्छतु। प्रथम पुरुष द्विवचन, गम धातु में अताम लग गया, हो गया गच्छताम। प्रथम पुरुष बहुवचन, गम धातु में अंतु लग गया, हो गया गच्छन्तु। अब आई मध्यम पुरुष की बारी। मध्यम पुरुष एक वचन, गम धातु में अ लग गया, हो गया गच्छ। मध्यम पुरुष द्विवचन, गम धातु में अतम लग गया, हो गया गच्छतम। मध्यम पुरुष बहुवचन, गम धातु में अत लग गया, हो गया गच्छत। अब आया आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक वचन, गम धातु में आनी लग गया, हो गया गच्छानी। गम धातु में आव लग गया, हो गया गच्छाव। गम धातु में आम लग गया, हो गया गच्छाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया कि हमने तीनों नियमों को फॉलो करते हुए प्रथम, मध्यम, उत्तम और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में गम धातु के अंत में परिवर्तन करके हमने अपनी क्रिया बनाई है। अब हम इसी प्रोसेस को पूरे सेंटेंस के साथ अप्लाई करेंगे। और किस में अप्लाई करेंगे? प्रथम पुरुष के पुल्लिंग में। ठीक है, प्रथम पुरुष का सारी क्रिया जो होगी वो किसके साथ होगी? पुल्लिंग। जैसा कि आपको पता है संस्कृत में 3 जेंडर्स भी होते हैं, यानी 3 लिंग भी होते हैं, जिनको हम कहते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। तो हम प्रथम पुरुष का पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति पर, पुरुष जाति पर हम क्या करने जा रहे हैं? प्रथम पुरुष में लोट लकार का प्रयोग करने जा रहे हैं तीनों वचनों में। तो हम उदाहरण लेते हैं बालक का। ठीक है, तो बालकः पाठम पठतु। बालकः पाठम पठतु। बालक पाठम पाठ पठतु क्यों हो गया ये? क्योंकि ये एक वचन है प्रथम पुरुष का, और प्रथम पुरुष के एक वचन में धातु के साथ लास्ट में अतु लग जाता है, तो ये पठतु हो गया। तो बालकः पाठम पठतु, बालक पाठ पढ़ता है। अब आया आपका बालको पाठे पठताम। बालको मतलब
द्विवचन हो गया, तो 2 बालक हैं, तो हम कह रहे हैं बालको, 2 बालक पाठे पाठ पठताम पढ़ते हैं। अब अताम क्यों, ये पठताम क्यों हो गया, पठ धातु में द्विवचन में अताम लग गया तो ये पठताम हो गया। इस तरीके से बन गया 2 बालक पाठ पढ़ते हैं। अब बहुवचन में देखिए, बालकः पाठानि पठन्तु, बालका मतलब बहुत सारे बालक, पाठानी मतलब पाठ, पठन्तु माने पढ़ते हैं। अब यहाँ आप देखिए पठ में धातु में क्या लग गया, अंतु, तो ये हो गया पठन्तु। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये है आपका प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग। यहाँ पर ये लोग मेंशन करना भूल गए हैं किताब में, तो हमने इसको यहाँ पर आपको मेंशन करके बता दिया है कि हम स्त्रीलिंग पर आ जाते हैं। स्त्रीलिंग मीन्स फेमिनाइन जेंडर, यानी स्त्री जाति के लिए। देखिए, तो स्त्री जाति के लिए हम प्रथम पुरुष में एक वचन में क्या लिखेंगे, छात्रा पत्रम लिखतु। छात्रा मतलब अगर स्त्री विद्यार्थी है तो हम उसको छात्रा बोलते हैं। तो छात्रा पत्रम माने पत्र, लिखतु माने लिखती है। ठीक है। अब छात्रे पत्रे लिखताम, 2 छात्राएं पत्र लिखती हैं। आप ये देखो, फिर से हमने लिख धातु में क्या लगाया, अतु, तो ये लिखतु हो गया एक वचन के लिए। द्विवचन के लिए अताम लगा दिया तो लिखताम हो गया। अब बहुवचन में हम क्या करेंगे, छात्रा पत्राणि लिखन्तु, बहुत सारी छात्राएं पत्र लिखती हैं या छात्राएं पत्र लिखती हैं, तो लिख धातु के अंत में अंतु लगा दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, धातु परिवर्तन किया। किसके लिए, प्रथम पुरुष के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए। अब आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष में उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब होता है दोनों जातियों के लिए, है ना, दोनों जातियों के लिए। तो दोनों जातियों के लिए हम कैसे प्रयोग करते हैं, इसमें वस्तुएं भी आ जाती हैं और मनुष्य भी आ जाते हैं। तो मध्यम पुरुष में उभयलिंग के साथ कैसे प्रयोग होता है, ये देखिए। मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम फलम खाद। जैसा कि आपको बताया कौन सी धातु का प्रयोग हो रहा है, खा मतलब खाना। तो खा धातु में हमने मध्यम पुरुष के एक वचन में नियम के अनुसार अ लगा दिया, तो ये खाद हो गया। तो त्वम फलम खाद, तुम फल खाते हो। द्विवचन में युवाम फले खादताम, खा धातु में हमने क्या लगा दिया, अतम, क्या लगा दिया, अतम, तो ये खादतम हो गया। युवाम मतलब हो गया तुम दोनों, फले मतलब फल खाते हो। यूयम बहुवचन, यूयम फलानी खादत, तो हमने खा धातु में अंत में क्या लगाया, अत, तो खादत हो गया। तो यूयम मतलब तुम सब फल खाते हो। अब त्वम ईश्वरम नम, न धातु है, नम धातु है, नम धातु में हमने क्या लगा दिया, अंत में अतु लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, त्वम ईश्वरम नम। हाँ, तो तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। आ लग गया ना यहाँ पर, नम के साथ मध्यम पुरुष चल रहा है, मध्यम पुरुष में क्या लग गया, अ लग गया लास्ट में, तो ये नम हो गया। अब द्विवचन में युवाम, युवाम ईश्वरम नमतम, तुम दोनों ईश्वर को नमस्कार करते हो। यूयम ईश्वरम नमतः, तुम सब ईश्वर को नमस्कार करते हो। धातु के रूप में परिवर्तन देख रहे हैं, लास्ट में अतम, यहाँ अत और यहाँ अ। इस तरीके से नम धातु को हमने परिवर्तित किया मध्यम पुरुष के उभयलिंग में। अब देखिए उत्तम पुरुष के उभयलिंग में हम कैसे लोट लकार में धातु को परिवर्तित करेंगे नियमानुसार। तो सबसे पहले उत्तम पुरुष का एक वचन जिसमें अहम चित्रम पश्यानी, यानी अंत में पश्य धातु है। पश्य मतलब क्या होता है, देखना। आनी लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, लोट लकार के नियम अनुसार आनी, तो ये हो गया अहम चित्रम पश्यानी, मैं चित्र देखता हूँ, एक वचन। हाँ, अब आवाम चित्रे पश्याव, हम दोनों चित्र देखते हैं। पश धातु के साथ क्या लग गया, आव लग गया। ठीक है। अब देखिए हम दोनों चित्र देखते हैं। वयम चित्राणि पश्याम, हम सब चित्र देखते हैं, क्या लग गया लास्ट में, आम। पश धातु में क्या लग गया, आम, तो पश्याम हो गया। तो वयम का मतलब होता है हम सब,
चित्राणि पश्याम, हम सब चित्र देखते हैं या तस्वीर देखते हैं। चित्र को आप यहाँ तस्वीर भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम, अहम दुग्धम पिबानी, पिब धातु में क्या लगा दिया, लास्ट में आनी लगा दिया, तो ये पिबानी हो गया। उत्तम पुरुष एक वचन, मैं दुग्धम मतलब दूध पीता हूँ। आवाम दुग्धम पिबाव, हम दोनों दूध पिबाव, आव लग गया, पिबाव पीते हैं, हम दोनों दूध पीते हैं। वयम दुग्धम पिबाम, वयम मीन्स हम सब दूध पीते हैं, पिबाम आम लग गया, चेंज हो गया ना धातु का रूप। देखिए तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष। तो ये हमने आज कैसे नियम का प्रयोग करते हुए धातु के रूप को परिवर्तित किया जाता है लोट लकार के द्वारा। ठीक है, तो आज हमने ये सीख लिया। तो आज की हमारी संस्कृत की कक्षा यही समाप्त होती है। आज आपने अच्छे से समझ लिया कि लोट लकार का प्रयोग तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से नियम का प्रयोग करके हम धातु के रूप को परिवर्तित करते हैं लोट लकार के अनुसार। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे स्कूल के चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।